हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का ज्योग्राफी का फिजिकल जो पार्ट है उसका लेसन 4 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और जो फर्स्ट हमारा जो आज टॉपिक है इसका वो है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो इसमें देखिए आप यहाँ पर देखिए आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर इस सिद्धांत के अंदर जर्मन के एक मौसमविद, ठीक है, एक मेट्रोलॉजिस्ट जो है, इन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है, इन्होंने दुनिया के सामने रखा। और ये सिद्धांत जो है इन्होंने जो है आपने करा है। उसके बाद देखिए आप तो अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर, यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पर अल्फ्रेड वैगनर ने जो है यहाँ पर 1912 के अंदर जो है ये जो थ्योरी है दुनिया के सामने रखी है अल्फ्रेड वैगनर ने। और ये एक जर्मन मौसमविद थे। क्लियर? तो अल्फ्रेड वैगनर ने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रखी दुनिया के सामने, और ये एक जर्मन मौसमविद थे। और 1912 के अंदर जो है ये प्रिंसिपल जो है, ये थ्योरी जो है दुनिया के सामने रखा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इस थ्योरी के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जो क्लियर करने वाला हूँ, वो चीज़ क्या है देखिए। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार जो है इन्होंने कहा कि हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ में एक बिग क्या था, कॉन्टिनेंट था, और एक बिग ओशन था। और बिग ओशन पे देखिए इनका नाम, ये क्या था, ओशन। ठीक है, यदि हम देखें यहाँ पर देखिए, ये था हमारा ओशन, यानी महासागर। क्लियर? उसके बाद देखिए इसका जो नाम था वो था पैंथालासा। इस ओशन का नाम क्या था? पैंथालासा। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले पैंथालासा। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक बिग कॉन्टिनेंट था, और उस बिग कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। पेंजिया, ठीक है। ये पेंजिया क्या था? महाद्वीप, जिसे आप कह सकते हैं महाद्वीप। ठीक है, तो इस वैगनर के अकॉर्डिंग टू वैगनर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैगनर ने कहा कि हमारा जो अर्थ है, ये पूरा क्या है, हमारा अर्थ यानी पृथ्वी। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू वैगनर इसने कहा कि उस समय a million year ago I found of a very a big continent, a big ocean like Pangaea and Panthalassa। पैंथालासा क्या एक ओशन है, एक महासागर है। पेंजिया एक महाद्वीप है, महाद्वीप जिसे कह सकते हैं। तो उस समय हमारी पूरी पृथ्वी पर, द होल अर्थ दे फाउंड ऑफ वन ओशन एंड वन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये क्या था हमारा, ये पेंजिया क्या था, दिस वन, ये क्या था, कॉन्टिनेंट, ये महाद्वीप था उस समय। ठीक है, तो उस समय अकॉर्डिंग टू वैगनर इसने कहा कि उस समय एक ही महासागर, एक ही महाद्वीप हुआ करता था। सडन क्या हुआ है, इसमें कुछ फोर्सेस, कुछ बल के कारण, कुछ जो है शक्तियों के कारण जो है इस पेंजिया का डिवाइडेशन हो गया, विभाजन हो गया, एंड डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स लाइक लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। ठीक है,
तो ये जो पेंजिया था डिवाइड बाय टू पार्ट, अब देखिए यहाँ पर इस पेंजिया का डिवाइडेशन हो रहा है, ये टूट रहा है। ये देखिए आप, डिवाइड बाय टू पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए यहाँ पर जो है वो है लॉरेशिया, ठीक है। तो दो जो हमारे जो है फर्स्ट जो पार्ट था वो है लॉरेशिया में, और उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है वो है गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया। यहाँ पर देखिए आप आगे पेंजिया, उसके बाद में देखिए यहाँ पर उस सेकंड जो इसका फॉर्म जो है यहाँ पर यदि हम देखें तो पेंजिया डिवाइडेड बाय टू पार्ट लॉरेशिया एंड गोंडवाना। तो इसका ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो क्या है, द नेम इज लॉरेशिया, यदि हिंदी में कहें इसको लारेशिया। और जो सेकंड जो पार्ट है गोंडवाना, वो साउथ पार्ट है गोंडवाना लैंड, ये क्या है साउथ। तो दिस मेगा कॉन्टिनेंट डिवाइड बाय टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो लॉरेशिया, सेकंड पार्ट जो है साउथ का वो है गोंडवाना लैंड। अब ये जो इसका डिवाइडेशन हुआ इसमें कुछ फोर्सेस काम कर रही है, और जो ये फोर्सेस जो है अगर हम देखें इसके अंदर, तो इसमें जो फर्स्ट जो है देखिए यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। हु रोल द डिवाइडेशन ऑफ दिस पेंजिया फोर्स, फर्स्ट, अब देखिए फोर्सेस में देखिए आप बल, ठीक है। जो फर्स्ट जो फोर्स है वो है पोलर फेलिंग फोर्स, ठीक है। इसे बोलते हैं ध्रुवीय फ्लिंग बल, ठीक है। उसके बाद में देखिए यदि हम देखिए फ्लाइंग बल, जिसे कह सकते हैं फ्लाइंग, यहाँ पर देखिए आप फ्लाइंग। उसके बाद में देखिए आप जैसे हम देखें, हम सेकंड जो फोर्स है वो यदि हम देखें तो वो है टाइडल्स फोर्स, जिसे बोलते हैं ज्वारीय बल, ठीक है। थर्ड जो वो है कन्वेक्शनल करंट्स, थर्ड जो फोर्स है वो है कन्वेक्शनल करंट्स, संवहन धाराएं, ठीक है। दे आर थ्री फोर्सेज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द डिवाइडेशन ऑफ पेंजिया, ठीक है। यानी इस पेंजिया महाद्वीप का जो टुकड़े हुए उसमें तीन बल काम करने लगे, इस थ्री फोर्स के कारण जो है, तीन बलों के कारण जो है पेंजिया का डिवाइडेशन टुकड़े हो गए। कैसे हुआ? फर्स्ट फोर्स है क्या, पोलर फ्लाइंग फोर्स, ध्रुवीय फ्लाइंग बल, ठीक है। तो हमारा जब ये अर्थ जब रोटेशन कर रहा है, ठीक है, द अर्थ रोटेशन ऑफ ऑन एक्सिस, वो अपने अक्ष पे जब घूम रहा है, तो हमारा जो ये सडन जो ये मिड पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो मध्य भाग है, यहाँ पर एक खिंचाव पैदा हो रहा है, और इसलिए हमारे मिड पार्ट जो ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का जो मध्य भाग है, यहाँ पर एक उभार, यानी वो यहाँ से अधिक जो है विड्थ, काफ़ी इसकी चौड़ाई है, तो इससे क्या हो रहा है, किसमें खिंचाव पैदा हो रहा है, यहाँ से दे आर डिवाइडेशन ऑफ पेंजिया, वो दूर जा रहे हैं, यानी जो पेंजिया है वो टूटकर वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट हो रहा है। कहाँ हो रहा है? वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट हो रहा है, और वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होने के बाद में क्या हो रहा है, इसमें खिंचाव होने से क्या है, दे आर डिवाइडेड, ये टूट रहे हैं। सेकेंड फोर्स देखिए आप, टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल। तो जितने जो हमारे जो फोर्स है जिसमें जो टाइडल, ये ज्वार पैदा हो रहा है, दे आर पुल द और पुश द कॉन्टिनेंट्स एंड अ मिलियन ईयर एगो, कई सालों बाद में जब ये दे आर इफेक्टेड और टाइडल फोर्सेज एंड दे पुल द कॉन्टिनेंट, जब ये ज्वारीय बल कई करोड़ों वर्ष बाद में जब प्रभावशाली हुए, तो उन्होंने जो है महाद्वीप को धकेलना शुरू कर दिया, और ये घटना कब की, करोड़ों साल इसमें लगा है, काफ़ी मिलियन ईयर एगो इसमें काफ़ी लंबा समय लगा है, और इससे कि जो महाद्वीप जो है दे आर स्विंग ऑफ द पैंथालासा, और फिर ये जो है पैंथालासा महासागर में ये महाद्वीप तैरने लगे, ठीक है। कहाँ? पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, और नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर, दे आर स्विंग ऑफ द
दिस कॉन्टिनेंट्स लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। ठीक है, फिर इसमें भी क्या हुआ, इस टाइडल फोर्स के कारण, ज्वारीय बल के कारण जो है लॉरेशिया ब्रेक हो गया, गोंडवाना ब्रेक हो गया एंड सम ऑफ डिवीजन ऑफ गोंडवाना एंड लॉरेशिया। तो ये लॉरेशिया और गोंडवाना जो है ये अलग अलग भागों में टूटकर स्विंग करने लगा, तैरने लगा एंड एट द प्रेजेंट टाइम दे आर फाउंड ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट दिस बाय दिस फोर्स, पोलर फोर्स एंड टाइडल फोर्स। ठीक है, तो इन्हीं बलों के कारण जो है आज हम जो महाद्वीप देख रहे हैं पूरे संसार के अंदर, जो जहाँ पर भी है पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण, वो सभी इन्हीं बलों के कारण जो है दे आर स्विंग, वो तैरने लगे और एक दूसरे दूर जाने लगे, उनके भी जो है सब डिवीजन, इनके भी टुकड़े होने लगे और फिर ये आगे जाने लगे। थर्ड देखिए कॉन्वेंशनल फोर्स करंट्स, इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव पदार्थ, ये जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है ये दे आर फाउंड ऑफ आउटर मेंटल, यानी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है हमारे को जो पृथ्वी का जो गर्भ है और उस गर्भ से जो ऊपर की जो सतह है मेंटल, ठीक है, उसमें बाहरी जो मेंटल जो है जो पृथ्वी का जो गर्भ के अंदर है, यहाँ पर हमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। और इन रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है जो है द एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी, इनसे एक ऊर्जा निकलती है, उससे जो है जितनी जो रॉक्स जो है इंटर पार्ट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के अंदर जितनी जो चट्टानें वो पिघल रही है और पिघलने से क्या हो रहा है, कॉन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट फोर्स क्रिएट हो रहा है, यानी अब अभिसारी और अपसारी क्रिया शुरू हो रही है और शुरू होने से क्या हो रहा है, दे आर स्टार्ट ऑफ मूवमेंट और इससे संचलन शुरू हो रहा है एंड द कॉन्टिनेंट आर ब्रेक एंड स्लिप एंड स्विंग, और इससे जो है महाद्वीप जो है अब अपने ही उसके जो है टुकड़े होने लगे, वो उसमें दरारें पड़ने लगी और वो तैरने लगे और दे आर ऑफ इजेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ पेंजिया, और वो पेंजिया से अलग हो गए या गोंडवाना या फिर लॉरेशिया से अलग हुए। तो दिस आर 3-4 दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवाइडेशन ऑफ पेंजिया। ये तीनों ही जो बल है ये जो है पेंजिया के टुकड़े करने में काफ़ी सही साबित हुई है। तो इन तीन फोर्स, इन तीन बलों के कारण क्या हुआ यहाँ पर, ये पेंजिया का डिवाइडेशन हो गया, लॉरेशिया का भी डिवाइडेशन हो गया, गोंडवाना का भी डिवाइडेशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके अंदर और हम चलें, यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि मैं इसको साफ करता हूँ थोड़ा सा आपको, देखिए अब देखिए एविडेंस ऑफ सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट थ्योरी यानी प्रमाण। फर्स्ट जो हमारे पास जो एविडेंस जो प्रमाण है जो इसको साबित करता है कि उस समय ऐसा रहा हो, पेंजिया रहा हो या पैंतालासा रहा हो, उसका जो फर्स्ट जो एविडेंस है वह है जिगसॉ फिट। ठीक है, इसे यदि हम बोले हिंदी में महाद्वीपों में साम्य, जिगसॉ फिट जो फर्स्ट है वो है जिगसॉ फिट, यानी कहने का मतलब ये यदि हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को यदि हम यूरोप से टच करें या साउथ अमेरिका को हम अफ्रीका से यदि हम उसको पास में लाएं, पजल लाइक अ पजल, जिगसॉ फिट पजल, जिस तरह से टुकड़ों को यदि हम उसको पास में लाएं, अगर हम मैप में इस चीज़ को करके देखते हैं तो दोनों जो अमेरिका है, नॉर्थ और साउथ और अफ्रीका और यूरोप, यदि उसको हम मर्ज करते हैं तो एक से वो सटीक जो है उनका जो कोस्टल लाइन जो है दे आर सेम, वो मिल जाएगी। वो क्या है, जिगसॉ फिट, यानी महाद्वीप को हम यदि हम पास में लाते हैं अकॉर्डिंग टू मैप के अनुसार तो वो सभी जो है महाद्वीप एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारा एविडेंस है वो है जिगसॉ फिट, महाद्वीप में साम्यता, यानी जो महाद्वीप की सीमा तट रेखा जो वो ये लगभग जो है इक्वल समान है और एक दूसरे से वो मेल भी खाती है। डेट इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द जिगसॉ फिट और एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। ये पहला प्रमाण है कि उस समय जो जितनी भी आज महाद्वीप है वो एक ही महाद्वीप पेंजिया का भाग थे। सेकंड जो एविडेंस देखिए आप वो उसमें है वो सेम एज रॉक्स। जो सेकंड जो एविडेंस है, जो दूसरा जो प्रमाण है वो है सेम एज, समान आयु की चट्टान, ये चट्टानें, ठीक है।
तो हमारे देखिए अफ्रीका पे, अफ्रीका में जो हमारे यहाँ पर चलो जो अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है या नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, वहाँ पर जितने जो रॉक्स जो पार्टिकल है या जो भी जितने हम दे आर फाउंड ऑफ मेनी रॉक्स इन अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो अगर हमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका या फिर अफ्रीका, यूरोप की यदि हम रॉक्स चट्टानें देखें तो उनकी जो समान आयु यानी उनके सेम एज में, दे आर फॉर्मेशन सेम एज, यानी उनका जो उत्पत्ति हुई इन चट्टानों की वो क्या एक समान आयु के अंदर हुई है। इससे हम कह सकते हैं डेट इज अ पार्ट ऑफ पेंजिया, वो एक ही महाद्वीप का भाग था। तो जितनी में जो रॉक्स मिल रही है अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, उनमें क्या दे आर फाउंड ऑफ सेम एज, उसमें हमें एक समान आयु की जो है चट्टानें मिल रही हैं। डेट इज द सेकेंड एविडेंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। थर्ड देखिए आप आगे में टी लाइट। टी लाइट, टेलाइट रॉक्स, ठीक है। टेलाइट रॉक्स आर सेडिमेंट्री, ये एक अवसादी चट्टान है जो कि एक एविडेंस है आइस इरा का, हिमयुग का, एंड दे आर फाउंड ऑफ मैनी कॉन्टिनेंट्स लाइक अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है। तो दे आर फाउंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टेलाइट एंड दे आर सेम क्वालिटी एंड फीचर्स एंड दैट आई वाज से दैट द सेम पार्ट ऑफ पेंजिया, ये पेंजिया का ही भाग थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब यदि हम इसमें और आगे चलें, प्लेजर डिपॉजिट। देखिए इसमें को मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद में देखिए आप ठीक है, प्लेजर डिपॉजिट यानी इसका मतलब यहाँ पर है प्लेस पर निक्षेप। इसमें क्या चीज़ है, जितने जो हमारा अफ्रीका का जो घाना है वहाँ पर जितना जो गोल्ड हमें मिल रहा है, सोना, वो कहाँ से मैच कर रहा है, ब्राज़ील। और ब्राज़ील कहाँ है, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो प्लेस पर निक्षेप, डेट आई वांट टू से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अफ्रीका में जो घाना है वहाँ पे जो सोना मिल रहा है, और ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में जो सोना मिल रहा है, दे आर सेम फीचर्स, दे आर सेम क्वालिटी, वो एक समान आकृति के और गुण के जो है वहाँ पर सोना, गोल्ड मिल रहा है। एंड डेट इज अनदर एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अ पार्ट ऑफ पेंजिया, वो एक पेंजिया का ही भाग था। यानी यहाँ पे जो सोना मिल रहा है इन घाना के अंदर और ब्राज़ील के अंदर जो सोना मिल रहा है वो सेम फीचर्स के, सेम गुण के और सेम जो इनका फॉर्मेशन यानी इनका निर्माण जो समय हुआ, इस तमाम बातें जो ये इसकी और इशारा करती कि उस समय ये महाद्वीप एक ही थे, पेंजिया का भाग थे। एंड नेक्स्ट देखिए अब आगे आप वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। सेकेंड एविडेंस है लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। जीवाश्म वितरण, जीवाश्मों का वितरण। यदि हम कहें यहाँ पर जीवाश्मों का वितरण, तो जितने में जो कोस्टल एरिया है लाइक अफ्रीका एंड यूरोप, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर जितने जो हमारे जो बायोडाइवर्सिटीज़ है उसमें बायोडाइवर्सिटी दे इंक्लूड ऑफ वेजिटेशंस, ठीक है, स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है। यदि मैं कहूँ कि हमारे अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, यहाँ पर जो हमारी जो जैव विविधता है उसके अंदर जितने जो पशु पक्षी हैं, ठीक है, नियर द कोस्टल लाइन, तट रेखा के आसपास जितनी जो हमारे को जीव मिल रहे हैं, वनस्पति हमें मिल रही है, उनमें समानता पाई जा रही है। बट दे आर डिफरेंट, दे आर बिटवीन अ वेरी लॉन्ग फार ऑफ डिस्टेंस, यानी उनके बीचों में काफ़ी दूरियाँ हैं उन महाद्वीप के, पर उन दोनों महाद्वीप में जितने जो हमें जीवाश्म मिल रहे हैं दे आर सेम, वो एक समान है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जितने जो हमें जीवाश्म मिल रहे हैं, फॉसिल्स मिल रहे हैं, उसमें क्या मिल रही है, हमें समानता मिल रही है। तो इससे ये साबित होता है अ पार्ट ऑफ पेंजिया, वो उस समय एक ही महाद्वीप का भाग था, वो था पेंजिया, ठीक है। एंड द एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई है, जिससे ये प्रूफ होता है कि उस समय जो है ये सभी जो है एक ही महाद्वीप का भाग था, वो है पेंजिया और फिर पैंथालासा। क्लियर।
तो मैंने जो है आपको इस वीडियो के अंदर जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और फिर इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स के अंदर यहाँ पर कहा गया कि लेमूर भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका में मिलते थे। यानी जो लेमूर जो प्रजाति है वो कहाँ मिलती है? भारत में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में। और कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक सतह स्थल खंड लेमूरिया बनाया, और इससे साबित होता है कि उस समय जो है जो खारे पानी में रहने वाले जो जीव है, जो अफ्रीका में जो जीव पाए जा रहे हैं या ब्राज़ील में जो जीव पाए जा रहे हैं, उनमें दे आर इक्वल, वो एक समान है, एक बराबर है। तो इससे दे आर प्रूफ ऑफ दिस एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और इससे साबित होता है ये एक ही महाद्वीप का एक भाग थे। इस तरह से जो है हमारी जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है अकॉर्डिंग टू वैगनर उसने बताया। और फिर उस समय जो है ये लॉरेशिया और देयर डिवाइडेशन ऑफ सम पार्ट ऑफ डिवीजन, जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आप, दे आर स्विंग, यहाँ देखिए आप, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एंड लास्ट है पेंजिया डिवाइडेशन ऑफ दिस 7 बिग कंट्री, 7 महाद्वीपों में बढ़ गया। ठीक है, जैसे आपने कहा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देयर डिवाइडेशन ऑफ दिस एट द प्रेजेंट टाइम। और वर्तमान में जो है ये पेंजिया जो है इन महाद्वीपों में जो है अलग हो गया। जो फर्स्ट पार्ट तो हमारा वो है लॉरेशिया एंड सेकंड पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से जो महाद्वीप था, एक बड़ा महाद्वीप था और एक बड़ा महासागर था, वो किस तरह से जो है इनमें टुकड़े हुए। और ये आज जो हमारी जो संसार की जो चित्र जो है, जो पिक्चर जो है वो आज हमें इस देखने को मिलती है, वो किसका भाग है? पेंजिया एंड पैंथालासा। ठीक है, इस तरह से जो है वैज्ञानिक ने दुनिया के सामने ये प्रमाण रखे, बहुत सारे अपने थ्योरी के बारे में जो है एविडेंस रखे, ताकि जो है दुनिया इस पर बिलीव करे। और आज भी जो है इस वैज्ञानिक की थ्योरी को काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है, और इससे साबित होता है कि उस समय जो है ये सभी घटनाएँ रही हो। तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर बताया, और ये एग्ज़ाम में जो है कई बार आ चुका है, कई बार आते भी, हाफिली प्लस ईयरली एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है विद डायग्राम, चित्र के अनुसार। ठीक है, तो सचित्र वर्णन के लिए, वैज्ञानिक की महाद्वीप विस्थापन का सचित्र वर्णन के लिए कई बार ये ऐसा टाइप क्वेश्चन नहीं बनता, तो प्रश्न भी आता है। तो आपको इस क्वेश्चन की तैयारी करनी है, और आपको जो इसके एविडेंस, इसके फोर्सेस एंड हु गिव दिस थ्योरी, किसने सिद्धांत दिया, उसके बारे में आपको जो है तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब हम जो है हमारी जो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अगली जो है इस 4th चैप्टर की जो टॉपिक है उसके बारे में चलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है मेरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है समझ में आया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।